सत्य कबीर का सोटा, टले न विश्वाबीस, कै दुर्मत की झोपड़ी, धर्म राय का शीश। वो है हमारे साहब का नाम, सार शब्द। तब महामाया देवी कहने लगी, हे सत्पुरुष, जो मोरी भांखे उत्पत, ताके नियर निकट ले लागो हम संग। जो मेरी बात कहेगा उसके साथ मैं रहूंगी, जो तुम्हारी बात करे उसको तुम ले जाना। साहब बोले ठीक है, अच्छा जाइए, लेकिन क्या करे, अच्छा जाइए लेकिन जाओ जीवों को चिताओ, पर मेरे काल नंदन जी की 84 फांस है, तुम्हारा एक नाम बल कैसे काटेगा। लेकिन कहती क्या है, कृपा करना, दासी जान नहीं बिसरो मोहू, और मोह पर कृपा करो बड़ छो। दासी जान के मुझे भूल मत जाना, और आप जाइए। सदगुरु वहां से आगे की ओर रवाना होते हैं। धनी दमदास जी साहब फिर से हाथ जोड़ते हैं, पूछते हैं कि महामाया से आप जब वहां से चले, इतना विस्तृत रूप महामाया का सुनाया समझाया, इसके बाद अब फिर आप कहां को पधारे, फिर आप कहां गए। तब सदगुरु कहते हैं, वहां से हम चले तो हम सीधे कैलाशपुरी को आए, जहां पर भगवान शंकर सिद्ध गणों से शोभित यक्ष यक्षिणी दंपत कुबेर 9 लाख पिशाच सर्प नंदीगर वीरभद्र श्याम गणेश कार्तिक भैरव भवानी सती पार्वती शक्ति समेत पंचशीर 10 पंचशीर से 20 नेत्र से ध्यान लगाए, अलग निरंजन के ध्यान में बैठे मगन थे। वहां पर पहुंचकर साहब ने आवाज लगाई, सतनाम। और जैसे सतनाम की आवाज लगाई, आवाज कानों में पड़ते ही भगवान शिव का ध्यान खुल गया। और जब भगवान शिव का ध्यान खुला तो भगवान शिव पूछने लगे, सत्यनाम की आवाज लगाने वाले तुम कौन हो, सत्यनाम की आवाज लगाने वाले तुम कौन हो। तो साहब ने बताया, 70 असंख्य योजन पार 3 लोक के बाहर जहां सामर्थ पुरुष की बैठक है, वहां से मैं आया हूं। मेरा आना 3 लोक से बाहर 70 असंख्य योजन के पार जहां सत्पुरुष आप विराजमान है, वहां से मैं आया हूं। योग जीत कबीर मेरा नाम। तो शिव जी कहने लगे, अलग निरंजन ब्रह्म से आप कोई और स्थान बताते हो और ब्रह्म बताते हो। सदगुरु योग जीत कबीर कहने लगे, निरंजन ब्रह्म जो है वो सत्पुरुष के 16 अंशों में से कनिष्ठ अंश। साहब के 16 अंश हैं, 16 अंशों में से 5वां अंश निरंजन है और साहब प्रथम अंश। तो योग जीत कबीर कहने लगे, ब्रह्म जो है वो सत्पुरुष के 16 अंशों में से ये अलग निरंजन ब्रह्म कनिष्ठ है, छोटा है। जैसे का कनिष्ठ, तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, इतना तेज क्रोध आया। देखो ये तो क्रोधी थे, और जिसका जौन स्वभाव जाए ना जीते। अब बड़ी जोर से क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने क्या किया, साहब को बेइज्जत भी करना चाहा और समाप्त भी करना चाहा, दोनों चीजें, बेइज्जत और समाप्त। आज शिव जी ने अपना लिंग 50 करोड़ योजन का बढ़ाया और बढ़ा करके साहब के मस्तक पर पटकना चाहा। साहब के मस्तक पर 1 करोड़ योजन, 1 करोड़ योजन का लिंग बढ़ाया और साहब के मस्तक पर पटकना चाहा। योग जीत कबीर ने देखा, ये पगला गया है क्या, ये कर क्या रहा है, इससे विचार ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। अरे भाई, को आदमी एक महाराज जी सीधे चले जाते हैं अपना रास्ता, और उनका अगर कौनो लड़का गाड़ी दे तो अच्छा बताओ बेइज्जती के की हो, महाराज जी की बेइज्जती ना हो। जौन आस पास हुई है पागल हुई क्या, महाराज जी तो चुप जा रहे सीधे, और तुम उनका गाली दे जा रहे, कौन परेशान होगा। गाली देने वाला, उल्टा सीधा बोलने वाला, संत तो मस्ती में चले जाते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। दे रहे हो दे दो, दे रहे हो तो देते रहो।
एक बार महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी घटना मैंने सुनी है कि महात्मा बुद्ध अपने साथियों के साथ जा रहे थे, रास्ते में कुछ उद्दंड बच्चे मिल गए और वो महात्मा जी को गाली देने लगे। बना लिया भेष, चल दिया मांगने के लिए, जवान है कुछ भी करे। आप लोग भी तो ऐसा बोलते हो ना, करते होगे जरूर। जवान है चाहे कुछ कमाए खाए, बड़ा बनलीन भावा, खाए को मांगा घूम रहे हैं, उल्टी सीधी बातें वो करे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टी सीधी खूब गालियां दी उस नौजवान भैया ने, लेकिन महात्मा बुद्ध ने पलट के जवाब नहीं दिया। और जब पलट के जवाब नहीं दिया तो उनके साथ जो और साथी थे संत, वे लोग हाथ जोड़ के बोले महात्मा, इतनी गालियां उसने दी, इतने कटु वचन बोला, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं कहा। तो महात्मा जी बोले, तुम समझते क्यों नहीं हो? कोई व्यक्ति अगर तुम्हें कुछ दे रहा है और तुम लेने को तैयार ही नहीं हो तो दे कैसे देगा? कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है कि ये ले लो महाराज, ये ले लो महाराज, ये ले लो महाराज, और तुम लेने को ही तैयार नहीं हो, और जब लेने को तैयार नहीं हो तो क्या तुम्हारे पास आ जाएगा जबरदस्ती? बोले नहीं आ जाएगा। कोई फल, कोई फूल, कोई मेवा, मिष्ठान, मिठाई, कोई जबरदस्ती हमें दे, ले लो महाराज, ले लो महाराज, और क्या नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो क्या मेरे पास आ जाएगा? बोले नहीं, तो नहीं आएगा। वो तुम अगर लोगे तो आएगा। तो बस वही बात है, तो वो दे रहा है गालियां, हम ले नहीं रहे, तो कौन मेरे पास आएगी? वो तो उसकी उसी के पास। अरे हमने जब उसकी मिठाई नहीं ली, फल फूल नहीं लिए नहीं, तो वो उसी के पास है कि नहीं? हाँ है, तो उसी के पास। तो वो गालियां दे रहा है, अब शब्द कह रहा है, वो तो उसी के पास है, मेरे पास नहीं, सब उसके पास। याद रखना, संत हृदय नवनीत समाना, वो संत होते हैं जिनकी ये सोच होती है, इतना विवेक होता है, हमें लेना ही नहीं है, गालियां दे रहा तो देने दीजिए। तो आज साहब भी कह रहे हैं शिव जी के लिए, अरे तू कर क्या रहा है? देखो हमें अपमानित करना चाहता है, लेकिन यहाँ मेरा कहाँ अपमान होने वाला है? मेरा कोई अपमान नहीं होने वाला है। जिससे मान की चाह नहीं तो अपमान कहाँ होगा? जिससे मान की चाह होती है उसका अपमान होता है। जो लाभ की चाह रखता है उसे हानि होती है, जिससे सुख की चाह होती है उससे दुख होता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, हमारे साहब को तो कुछ चाहना ही नहीं है। भगवान शिव ने अपनी आंखें क्रोध से तरेरी और अपने लिंग को 1 करोड़ योजन का बढ़ाया और साहब के मस्तक पर पटकना चाहा। साहब के मस्तक पर पटकना चाहा। जैसे साहब ने देखा, योग जीत कबीर ने नाम बल से ललकारा, और उनके पास कोई बल ही नहीं, एक ही बल है, नाम बल से ललकार लगाई। और जैसे नाम बल से ललकार लगाई तो भगवान शिव के नेत्र टूट गए और लिंग सवाओ हाथ का रह गया। आज शिव जी दुखी हो गए, मैंने इतना सब कुछ किया और मेरा किया कराया आज ये महापुरुष के पास सब बिखर गया, कुछ भी नहीं बचा, लिंग भी सवाओ हाथ का रह गया, नेत्र टूट गए। उस समय पर भगवान शिव दुखी होकर के साहब कबीर की स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं? कबीर सृष्टि कारणम स्थूल स्वच्छ धारणम, कबीर संत रंजनम दरिद्र दुख भंजनम, कबीर तात मातरम सुदेव मात भ्रातरम। बहुत स्तुति बड़ी है, स्तुति करके कहने लगे। और वैसे भी कहा है, कैशैवम केवलम ब्रह्म बीज रूपम तथैवोचा रहितो आदि अंतो न यत् कबीर सा उच्यते। का सुख सागरो दाता बीज ज्ञानम तथैवोचा रहितो आदि अंतो न यत् कबीर सा उच्यते। 101 श्लोक कबीर एकोत्तरी शतक के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर ने कबीर नाम की स्तुति किया और जिस समय स्तुति करने लगे सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी से कहते हैं, अरे शिव ये क्या कर रहे हो? एकोत्तरी शतक से जैसे क्षमा मांगने लगे, चरणों में गिर गए। तब सदगुरु कबीर योग जी बोले, रज सत तम के तुम 3 गुण होते हो।
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन 3 गुण के तुम 3 अंश हो और 3 अंश से तुम तमोगुणी हो, सहज तमोगुणी हो। तुम्हें नहीं, तुम्हारे इस गुण का दोष है, जो गुण तुम्हारे पास है। इसलिए जाओ, तुम्हारा शरीर जैसे का तैसा होगा। आज से लोग तुम्हें त्रिनेत्री कहेंगे। वहां साहब ने उन्हें तीसरे नेत्र की बात कही है। आज से लोग तुम्हें त्रिनेत्री कहेंगे और तीसरे नेत्र से जब तुम देखोगे तो सारा संसार भस्म हो जाएगा। और जो तुम्हारा ये सवाओ हाथ का लिंग रह गया है, जो लिंग टूट गया है, वो 3 लोग के जीव, अज्ञानी लोग जीव, वो सब के सब तुम्हारे लिंग की पूजा करेंगे।